गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं 11th का डायमेंशन एनालिसिस का नया लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें डायमेंशन में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि मास को m से लिखेंगे, लेंथ को l से पढ़ेंगे और टाइम को t से पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर ली थी, कुछ डायमेंशन फार्मूले हमने देख लिए थे और डायमेंशन का डेरिवेशन करना भी सीख लिया था कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, उसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं जो नीट में 2014 में आया था। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो उसने तीन चीज़ें दी थी, फोर्स, एफ, वी और टी, फंडामेंटल यूनिट हैं। एफ उसने बताया फोर्स है, वी उसने बताया वेलोसिटी और टी उसने बताया टाइम है। और उसने ये पूछा कि फाइंड मास, डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म ऑफ दिस। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली लेक्चर में, वीडियो में। तो जो भी मास पूछा है तो मास इन तीनों चीज़ों के डायरेक्टली मान लीजिए आप। मास डायरेक्टली है फोर्स के और उसकी पावर x मान लो या a मान लो। मास डायरेक्टली है वेलोसिटी के, उसकी पावर y मान ली। और मास डायरेक्टली है t के, उसकी पावर z मान ली। ठीक है, और सभी को क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। आगे समझ। डायरेक्टली को हटाते हैं k कांस्टेंट, और k कांस्टेंट का क्या होता है कि डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए। मास का डायमेंशन m होता है और k डायमेंशन लेस है। फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको याद करवा रखा है, m एल टी की पावर -2, इसकी पावर वही x। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1 होता है, इसकी पावर y। और टाइम का डायमेंशन t ही होता है, इसकी पावर z। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ मैंने इधर अलग से डायमेंशन लिख के बताए हैं आपको, कि कंफ्यूज हो तो आप देख लेना। ठीक है, मास को m से लिखेंगे, फोर्स को mlt -2, डायमेंशन वेलोसिटी का ये लिखेंगे, टाइम का ये लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है कि सभी की पावर कंपेयर कर लीजिए। मतलब मास को m से लिखा था, l की पावर 0 है, t की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, m देखो, m की पावर कितनी है, x है, लिख दी। l की पावर कितनी है, x है, और l की पावर यहाँ कितनी है, y है, तो l की पावर दोनों लिख ली, x + y। ठीक है, t की पावर देखिए -2 है और इसकी पावर x है, तो -2x। यहाँ t की पावर -y है और यहाँ t की पावर z है। क्लियर है? वही है जो पीछे चीज़ें सिखाई थी आपको, वही चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि पावर कंपेयर कर लीजिए। m की पावर x है यहाँ, इधर m की पावर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। पावर कंपेयर कर रहा हूँ दोनों साइड में। इधर l की पावर कितनी है, x + y, और इधर l की पावर 0, x + y = 0। यहाँ पे कितनी है, इसकी पावर कितनी है t की, -2x -y + z, और यहाँ t की कितनी है, 0, तो ये भी कंपेयर कर ली। ठीक है, तो x की पावर 1 है, तो यहाँ से अगर मैं y उठाता हूँ तो y = -x आ जाएगा, और x की पावर 1 थी तो y की कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? इसके बाद क्या है कि जो ये वैल्यू आई थी, इसमें x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, y की भी आ गई, ये दोनों पुट कर, यहाँ पे पुट कर दीजिए। यानी -2 और x की जगह पे क्या, 1, -y की जगह पे -1, यानी प्लस हो गया। z की जगह पे क्या पुट कर दिया, z निकालना ही है। ठीक है, तो -1 + z = 0, यानी z की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तीनों को यहाँ पुट कर दीजिए। m = k f, उसी फॉर्मूले में। ठीक है, जो फार्मूला आपको बताया था ना, f की पावर x थी, तो f की पावर x मतलब 1। इसके बाद क्या बताया था, v की पावर y की वैल्यू कितनी आई, -1, तो -1 लिख दीजिए। और t की पावर कितनी आई, यानी t की पावर क्या थी, z थी, z की वैल्यू कितनी आई, 1। बोलो, ईजी है। अच्छा, इसके बाद अगर इसको छोटा मेथड देखना आपको, तो फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, डायरेक्ट फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, तो F = m, और a एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। v क्या है, यहाँ पे उसने बताया है, वेलोसिटी है। ठीक है, और डिवाइड बाई t क्या है, टाइम है। ठीक है, अच्छा, तो m = m चाहिए ना आपको, m उठा लिया यहाँ से, तो f × t डिवाइड बाई v, तो f और t और v ऊपर जाके -1। देखो, वही रिजल्ट तो आ गया। कंपेयर कर लो इस रिजल्ट को उस रिजल्ट से, ये और ये देखो। क्लियर है? ये इजी है, तो आप ये याद रख लेना। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद है ना, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना आपको मैंने सिखाया भी है। दूसरा एक तरीका और बता रहा हूँ, ये आपको ईजी लगे तो आप इससे कर लेना। एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी, मैंने आपको पहले बता रखा है, एक तो नंबर पे और एक उसकी यूनिट पे। ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी मान ली मैंने, जिसका एक का नंबर है n1 u1, दूसरी का है n2 u2। ठीक है, अच्छा जी, u क्या है, यूनिट है, तो यूनिट तीन चीज़ों में लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है,
मास लेंथ टाइम, तीन चीज़ों की बात करेंगे, मतलब तीन सिस्टम्स की बात करेंगे, मास लेंथ और टाइम। इसके साथ L1 M1 L1 T1 लगा लीजिए, और U2 है तो M2, सिमिलरली L2 और T2। आगे समझ? तो ये चीज़ें लगा ली हमने, आगे समझ। अब क्या करना है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करिए। N1 U1 इजिकल टू N2 U2, ठीक है। मेरे को चाहिए N2, दूसरे सिस्टम में जाना, मेरे को N2 चाहिए, तो N2 निकालने के लिए क्या आ जाएगा, N1 U1 बाई U2, ठीक है। U1 में क्या लिखा, M1 L1 T1, और U2 में क्या लिखा, डिवाइड में M2 L2 और T2। इन दोनों की पावर क्या थी, उसकी A थी, M1 की भी A थी, M2 की भी A थी, तो पूरे की पावर A, पूरे की पावर B और पूरे की पावर C। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको ये बताया था कि U क्या है, MLT की फॉर्म में लिखो। U1 है तो M1 L1 T1, U2 है तो M2 L2 T2, और M1 की पावर A और L की पावर B और T की पावर C, ऐसे इसमें है, तो इसीलिए तो मैंने वो लिखा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो फिर N2 निकालना आपके पास ये आया, यानी ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद रखना, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर ले आओ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। तो आप पहले ये देखो कि न्यूटन और डायन किसकी यूनिट है। न्यूटन है फोर्स की यूनिट है, SI, फोर्स की SI पहले भी पढ़ रखी है आपने, और डायन फोर्स की ही CGS यूनिट है, ठीक है। तो आपने SI से CGS में कन्वर्ट करना है, ठीक है। CGS को SI को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। आगे समझ में, डायन कंफ्यूज मत होना, यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, तो जिस किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन लिख लीजिए आप। इजी तरीका बता रहा हूँ, आप अप्लाई करके देखना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, फोर्स का डायमेंशन ML T की पावर -2 होती है, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, आपको पता ही है। अच्छा, जो इसकी पावर्स हैं ये A B और C हैं, A B और C हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक साइड में SI यूनिट लिख लीजिए, एक साइड में CGS सिस्टम लिख लीजिए, एक साइड में SI, एक साइड में CGS। SI में भी M1 L1 T1 और इसमें M2 L2 T2, ठीक है। SI में देखो 1 न्यूटन को बोल रहा ना, तो एक चीज़ है तो 1 किलोग्राम मास, 1 मीटर 1 सेकंड, आगे समझ में। उसमें 1 ग्राम, CGS है ना, CGS का मतलब सेंटीमीटर में लेंथ, ग्राम में मास और टाइम सेकंड में। तो लेंथ किस में, सेंटीमीटर में, टाइम किस में, सेकंड में। N2 हमें निकालना है, ठीक है, कि एक न्यूटन तो दिया है, N1 दे रखा है, N2 निकालना है, N1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिए इस पर, वही फॉर्मूला लगा लीजिए जो अभी अभी हमने बताया था, ठीक है। यानी N2 इजिकल टू M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। तो N2 इजिकल टू 1, N1 कितना दे रखा, 1, M1 की वैल्यू कितनी थी, M1 कितना है, ये रहा 1 किलोग्राम, डिवाइड बाई M2 1 ग्राम, फिर L1 डिवाइड बाई L2, ठीक है। उसी फॉर्मूला में आप रखते जाओ बस। तो 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम, इसकी पावर 1 A थी, A की वैल्यू कितनी थी, 1, ठीक है। 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर B कितना था, 1 था। 1 सेकंड बाई 1 सेकंड, इसकी पावर थी -2, क्योंकि डायमेंशन लिखा था ना हमने, MLT की पावर -2, 1 1 -2, ये A था, ये B था, ये C था, बोलो। अच्छा, ठीक है। अब क्या है कि 1 किलोग्राम को देखो, हमने CGS में जाना था, SI को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में, ठीक है। SI से CGS में जा रहे हैं, तो ये ऊपर तो सारी SI हैं, नीचे क्या है, CGS हैं। तो ऊपर SI को CGS बना लो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेकंड एज इट इज है, तो इसकी पावर 1 1 -2, ये तो कैंसिल होगी। 1000 को क्या लिख सकते हो, 10⁻³ और 100 को क्या लिख सकते हो, 10⁻², ठीक है। तो कितनी होगी, 10⁻5। इसका मतलब है 1 न्यूटन 10⁻5 डायन के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो सिमिलरली क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखना। 1 जूल को कन्वर्ट करना अर्ग में। जूल और अर्ग किसकी यूनिट है, वर्क डन की, ठीक है। वर्क डन का डायमेंशन भी बता रहा हूँ, ML²T-²। M आया है तो इसका मतलब M की 1 है, तो इसका मतलब A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की हो जाएगी 2 और C की हो जाएगी -2, ठीक है। SI से CGS में जाना है, आंसर भी बता रहा हूँ, 1 जूल आएगा 10⁻7 अर्ग, ठीक है। करके देखना और मेरे को रिप्लाई देना इसका। ओके, थैंक यू फॉर दिस।